Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 6, 7 and 8 of exercise 4a. In question number 6, find the greatest number which divides 2300 and 3500, leaving 32 and 56 respectively as remainders. We are asked about HCF. Greatest number which divides 2300 and 3500, leaving remainder 32 and 56. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें जो कि 2300 और 3500 को डिवाइड करता है, जबकि 2300 से रिमाइंडर रह जाता है 32 और 3500 से 56। तो फिर हम देखते हैं, अगर रिमाइंडर रह जाता है तो फिर हम इन्हें निकाल देते हैं इसमें से 2300 में से 32 को, 3500 में से 56 को। वी सब्ट्रैक्ट दीज रिमाइंडर्स फ्रॉम गिवन नंबर्स 2300 एंड 3500। देन फिर हमने इनका फाइंड करना है HCF, जो कि उस रिमेनिंग नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे इन नंबर्स में से, फिर जो हमारे पास नया नंबर आएगा उनका हमने HCF फाइंड करना है। अब ये आप तक है कि आप HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दिए हैं। तो इसी तरह जब डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर को अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 2268 के साथ। तो डिवाइड करने के बाद फर्स्ट रिमाइंडर हमारे पास रह जाता है 1176, जो कि कम है और हम डिवाइड नहीं कर सकते। 2268 can't divide 1176. So we treat this remainder as a divisor and first divisor as a dividend. फिर ये काम इसी तरह से हमने करना है कि जब तक रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो ना आ जाए। इसी तरह जिस तरह रिमाइंडर हमारे पास स्मॉलेस्ट होता जाएगा, हम फिर जो डिवाइज़र होगा प्रीवियस डिवाइज़र उसको डिवाइडेंड बनाते जाएंगे और रिमाइंडर को डिवाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। फिर जो लास्ट डिवाइज़र है हमारे पास 84, तो ये हमारा आ गया ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि HCF है इन दोनों का और इन्हें कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा वो 84 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, A room is 12 meter 15 centimeter long and 8 meter 91 centimeter broad. The floor of the room is to be paved with square tiles. Find the length of the largest tile that can be used. अब यहाँ पे फिर हमारे पास लार्जेस्ट टाइल की लेंथ फाइंड करनी है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं रूम में। सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे इन्हें सेम यूनिट में, तब हम इनका HCF फाइंड कर सकते हैं। तो मीटर को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 12 मीटर इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने इनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। जो लेंथ है रूम की 12 मीटर 15 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 1215 सेंटीमीटर। इसी तरह जो विड्थ है रूम की वो हमारे पास 8 मीटर 91 सेंटीमीटर, जो कि 800 सेंटीमीटर प्लस 91 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 891 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने फिर से HCF फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का, कि हमें मालूम हो सके कि जो लार्जेस्ट टाइल उस रूम में इस्तेमाल हो सकती है उसकी लेंथ कितनी हो सकती है। फिर उसी तरह डिवीजन मेथड को फॉलो करना है आपने कि सारे स्टेप्स। ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया, फिर जो हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर है ये स्मॉलेस्ट हो गया है, इसको नहीं डिवाइड कर सकते।
treat it as a divisor and the first divisor as a dividend. इसी तरह से जो लास्ट डिवाइज़र हमारे पास आया है 81, तो ये वो लेंथ है लार्जेस्ट टाइल की जो कि हम रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड टू नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। अब 100 और 150 के दरमियान हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका HCF 24 हो, मीन्स हाईएस्ट का जो कॉमन फैक्टर है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो हो वो 24 हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं 100 और 150 को। ट्वेंटी फोर टाइम 96, इसमें से हमारे पास रिमाइंडर 4 रह जाता है, मीन्स 24 जो है वो 96 को डिवाइड कर सकता है। इसी तरह से जब हम 150 को डिवाइड करें 24 5 टाइम 6 टाइम 144, तो यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास रह जाता है 6। सो 24 डिवाइड कर सकता है 96 और 144 को। 24 इनका HCF है, लेकिन हमें नंबर चाहिए बिटवीन 100 एंड 150। हियर 96 is smallest than 100, so by properties of divisibility if a number is a factor of two or more given numbers then it is a factor of their sum. "24 is a factor of 24 and 96, then 24 is a factor of 24 plus 96" कि अगर कोई नंबर फैक्टर होता है दो नंबर्स का तो उन्हें डिवाइड कर सकता हो तो फिर वो नंबर फैक्टर होता है उन नंबर्स के सम का भी। तो यहाँ पे हमने इनका सम ले लिया क्योंकि 96 100 से कम था, हमें 100 से अबव चाहिए नंबर, तो 24 और 96 को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया नंबर 120। और दूसरा नंबर हमारे पास आ जाता है 144 जो कि 150 के से बिलो है, हमारे पास बिटवीन ये 100 और 150 के ही है, 144 और 120। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 24 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए 1 टाइम 120 24, अब ये रिमाइंडर कम हो गए, इसे हम डिवाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और ये जो हमारा पहला डिवाइज़र था इसे डिवाइडेंड बना लेंगे। डिवाइड करेंगे हम इसे 24 से, तो 24 5 टाइम 120, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पता चलता है हमें 24 डिवाइज़र है 120 और 44 का, जबकि 120 एंड 44 दो ऐसे नंबर है जो कि 100 और 150 के दरमियान है। सो यार two numbers between 100 and 150 और कौन कौन से दो नंबर हैं 120 एंड 144। तो ये एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गई है इस लेक्चर में हमारे पास।
I hope all of you have got this. Thank you very much. Stay happy, stay safe and blessed.